सस्ती अशिया का बहरान मुल्तान के अवाम को करने लगा परेशान। रशीदाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। एक हफ्ते से आटा और घी गायब हैं। घंटों लाइन में लगे शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारे मुल्तानियों को रिलीफ ना मिल सका। रशीदाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक हफ्ते से आटा और घी दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस दूर दराज से आए शहरी घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। घी लेने के लिए आए थे लेकिन घी मिला नहीं और सामान भी वही होता है, कुछ भी नहीं होता। जो यानी कि खाली शेल्फ सारे खाली होते हैं, कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। यही साबुन वगैरह यही पड़े होते हैं, उसके अलावा ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस आम मार्केट से अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है और अगर यहाँ आते हैं तो अक्सर अशिया दस्तयाब ही नहीं होती और उन्हें मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ता है। इधर आटा भी नहीं, घी भी नहीं, इतनी दूर से आए हैं तो कुछ मिलता ही नहीं। फैमिली के साथ आटा घी वगैरह लेना है, बाहर से तो महंगा मिलता है, यहाँ तो मिल रहा ही नहीं है। मिलता तो सस्ता है, हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर से गरीब का सहारा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों की अदम दस्तयाबी ने गरीब को मजीद परेशान कर दिया। कैमरामैन अजीम सागर के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। मुल्तान के ताजिर भी बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। चुंगी नंबर 6 के तमाम ताजिरों ने बोस्टन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बिजली के बिलों ने कर दिया है सबको परेशान। बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर भी हैं सरापा एहतजाज। हाथों में एहतजाजी बैनर्स थामे चुंगी नंबर 6 के ताजरों ने बोस्टन रोड को ब्लॉक कर दिया। ताजरों का कहना था कि हुकूमत के इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। हुकूमत ने जो जालमाना टैक्स बिजली के बिलों में लगाए हैं, ये फिलफौर खत्म किए जाए और ताजरों का माशी कत्लेआम बंद किया जाए। IFM के कहने पर जो एजेंडा दिया जा रहा है, हुकूमत इस पे अमल दरामद ना करे, नहीं तो पाकिस्तान की अवाम और ताजर इस हुकूमत का तख्ता उल्ट देगी। ताजर मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि महंगाई और बारिशों के बायस ताजर पहले ही फारिग बैठे हैं। ऐसे में ये भारी बिल इन पर जुल्म है। वो इन तंग मुआशी हालात में बिल कैसे अदा करें। मुल्क में जितनी भी है महंगाई से बिजली जितने 400 यूनिटों का बिल 10,000 रुपये उसकी वो है, तो उसमें जो है ना 17,000 रुपये उसका टैक्स है। ये कोई इंसानियत नहीं है, कोई इतना कमा नहीं रहे। यहाँ पे ताजर हजरात इतनी प्रॉफिट नहीं ले रहे कि इतना टैक्स लगा रहे हैं। वो ताजर मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिलों में इजाफी टैक्सेस का फैसला फौरी वापस लें, वरना वो एहतजाज का दायरा वसी करते जाएंगे। कैमरामैन अजीम सागर के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। महंगाई के बढ़ते वार आम आदमी का हंडिया चढ़ाना हो गया दुश्वार। मुल्तान होलसेल मार्केट में लाल मिर्च की कीमतें एक बार फिर सर उठाने लगी। लाल मिर्च की कीमत 13,000 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए फी मन हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हंडिया को चटपटा बनाने वाली लाल मिर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में मिर्चों की कीमतों में इजाफा हो गया है। कीमत 13,000 से बढ़कर 15,000 रुपए मन हो गई। सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि सिलाब और बारिशों की वजह से मिर्च की कीमतों में इजाफा हुआ है। मिर्चों की वजह से तेजी इस वजह से आई है। राजनपुर जिला, डेरा गाजी खां जिला लिया, जहाँ पे मिर्च पैदा होती थी, वहाँ पे सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से मिर्च तबाह हो चुकी है। इसलिए बुरहान आ गया मिर्च का। लिहाजा मेहरबानी की जाए, सैलाब के लिए इंतजाम करे जाएं। किसान परेशान है, नहीं ये मिर्च 40,000 रुपये मन हो जाएगी। ताजरों का कहना था कि मिर्चों की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब से इसकी काश भी शदीद मुतासिर हुई है। हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल बनी है, इसकी वजह से मिर्चों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और काश्त भी जो है ना मुतासिर हो रही है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब इंतज़ामिया से अपील है कि ज़िला राजनपुर में, डेरा गाजी खान में खसूसी तवज्जो दें ताकि मिर्च के रेट को बढ़ने से रोका जा सके। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि सैलाब ज़दगान के लिए मुकम्मल इक़दाम किए जाएं ताकि दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफे से बचा जा सके। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ फराज रमज़ान, रोही मुल्तान। इंतजामिया की नहली मुल्तान के बासियों का दर्द सर बन गई। सीवरेज की बोसीदा लाइन से गढ़ों में इजाफा हो गया। सड़क पर गढ़ों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। देखते हैं फराज रमजान की ये रिपोर्ट। नादरन बाईपास के करीब बोसन रोड पर एक और क्राउन फेलियर में इजाफा हो गया। शहरियों और गुजरने वालों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि गढ़ों के बायस कारोबार ठप होकर रह गया है। दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं।
दुकानें बंद करने पे मजबूर हैं, ना कोई गाहक आ सकता है। इधर खड्डों की वजह से सेवरेज और ये दूसरा जो सरकारी पानी आता है उसकी लीकेज होती है, पूरे रोड भर जाते हैं, ना बंदे घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें हमें मजबूरन बंद करनी पड़ती हैं। इनका मजीद कहना था कि गढ़ों की वजह से घरों और सड़कों पर पानी जमा है, जिससे बच्चों, बड़ों और बूढ़ों को शदीद परेशानी का सामना है। बच्चों के साथ आना जाना होता है, वो बहुत मुश्किल दुश्वार हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पे खड्डों और पानी की वजह से कोई ग्राहक दुकानों पे आता नहीं है। इंतजामिया से मुतालबा है कि सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करवाएं ताकि ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। बराने रहमत रोहेला वाली वालों के लिए बन गई जहमत। हालिया बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। 4 रोज गुजरने के बावजूद बारिशी पानी रूरल हेल्थ सेंटर के बाहर जमा हो गया। राहगीरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर देखते हैं अली हसन की रिपोर्ट। जिला वाली इंतजामिया की नाअहली अवाम के गले पड़ गई। 4 रोज कबल बारिश के बाद पानी रूरल हेल्थ सेंटर के बाहर जमा हो गया, जिसके बायस मरीज और लवाहिकीन सख्त अजियत में मुब्तला हैं। पानी की वजह से काफी एक्सीडेंट होते हैं, रास्ता होता नहीं है, फिर साइडों से गुजरने की कोशिश करते हैं, जिस पर एक्सीडेंट है। इंतजामिया को मेहरबानी करके भेजा जाए ताकि ये मसाइल हल हो जाए। शहरियों का कहना है कि रोड पर बारिशी पानी जमा होने से उनके कारोबार ठप हो गए, जबकि मरीजों को अस्पताल ले जाने में दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया कोई भी नहीं आता यहाँ पे, ये पानी वगैरह कोई भी नहीं निकाल रहा। हम खुद अपनी मदद आपके तहत मोटर लगाते हैं, उसके साथ पैप लगा के फिर वो पानी निकालते हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को दरख्वास्तें देकर थक गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अपनी मदद आपके तहत निकासी आप का खुद बंदोबस्त कर रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सामल के साथ अली हसन, रोही न्यूज, रोहेला वाली। अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब की। N157 में ज़िमनी इलेक्शन मुल्तान में मखदूमीन की बड़ी बैठक कामयाब हो गई। सियासतदान जावेद हाशमी ने अली मूसा गिलानी की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कल जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए गए थे और आज जावेद हाशमी हिमायत के लिए मान गए हैं। इस हवाले से जुनैद अनवर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की हमायत का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी समेत दो दीगर कायदीन थे, वो जावेद हाशमी की रिहाइशगाह मखदूम रशीद गए थे, जहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने जावेद हाशमी से अली मूसा गिलानी की हमायत की दरख्वास्त की थी। जावेद हाशमी ने सोचने के लिए 1 रोज़ का वक्त मांगा था, जबकि आज की जो बड़ी पेशरफ्त है कि जावेद हाशमी ने पीपल्स पार्टी और PDM के मुतफिका उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी की हिमायत का जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो कर दिया। इससे कबल जावेद हाशमी जो है वो PDM के कायदीन से नाराज़ दिखाई देते थे। उनका कहना था कि जब उम्मीदवार को फाइनल किया गया तो उनसे मुशावरत नहीं की गई, जिसके बाद जावेद हाशमी खामोश थे। जबकि अब जावेद हाशमी की जानिब से बाकायदा तौर पर PDM के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। जावेद हाशमी जो है वो हल्का N157 जावेद हाशमी का भी रवायती हल्का समझा जाता है। जावेद हाशमी इसी हल्के से रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के हाथों कई मरतबा जो है वो शिकस्त भी खा चुके हैं। तो जावेद हाशमी की हमायत जो है यकीनी तौर पर अली मूसा गिलानी के लिए इस हल्के के अंदर जो है वो बेहतर तस्वुर की जाएगी। जबकि मुलाकात के मौके पर सैयद तनवीर गिलानी भी मौजूद थे। इसी के साथ साथ सजादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबुल हसन गिलानी भी मौजूद थे, और जबकि जावेद हाशमी के ख़ानदान के अफराद भी मौजूद थे। मलिक इसहाक बुच्चा भी मौजूद थे, साबिक MPA। उनकी जानिब से भी जावेद हाशमी को इस हवाले से रजामंद किया गया कि वो अली मूसा गिलानी की जो है जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं मुल्तान में N157 ज़िमनी मार्का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुतहरिक हो गए। अली मूसा गिलानी PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे चुके हैं, जब असम्बली में ही नहीं जाना तो आवाम की नुमाइंदगी कैसे करेंगे। मजीद जानने के लिए देखते हैं जुनैद अनवर की ये रिपोर्ट। 157 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। शिया आलम अल्लामा सैयद तकी शाह भी उनके हमरा थे। अल्लामा तकी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी टीम से बात करने का मौका दिया। अल्लामा साहब से पुराना ताल्लुक है, अल्लामा साहब के पास दुआ के लिए आया हूँ। शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि आपकी जमात तो मारूसियत के खिलाफ है। शाह महमूद ने कहा कि अली मूसा मजबूत उम्मीदवार हैं, इसने यह फैसला किया।
अल्लामा साहब का ताल्लुक हमारे बुज़ुर्गों से कई नस्लों से है। पीर सदरुद्दीन शाह साहब का भी, मेरे परदादा का, फिर मेरे दादा का, मेरे वालिद का, सबका बहुत ताल्लुक़ रहा है। तो आज जो 157 नेशनल असेंबली में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए मैं हाज़िर हुआ। उनका कहना था कि हम इदारों का एहतराम करते हैं। अदालत ने मुझे भी नाअहल किया। जिस जज ने मुझे नाअहल किया उसने बेटी की शादी पर बुलाया और मैं गया भी। शाह महमूद कुरैशी ने भी बेटी की शादी पर बुलाया और मैं गया। इमरान खान साहब ने परसों एक उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था और उनसे पूछा गया कि क्या हमें असेंबली में जाना चाहिए या नहीं असेंबली में जाना चाहिए। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और हमारे जो इस्तीफे हैं वो हतमी हैं। अल्लामा तकी शाह का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की खिदमत काबिल कद्र हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी से ताल्लुकात पुराने और गहरे हैं। हमारी दुआएं यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। पाक फौज की राजनपुर और डीजी खान के मुतासरा इलाकों में इंतजामिया के साथ रिलीफ फराहम करने का अमल जारी। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टरों के जरिए जामपुर, फाजिलपुर और रुझान में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब से मुतासरा बमली, मीरपुर, शमाली, वाह मचका और मोजाकैन में राशन पैक और खीमे तकसीम किए गए। फौज की खसूसी मेडिकल टीमें, डॉक्टर्स और अद्वियात पहले ही मौजूद हैं। गांव छोटी जेरी, कोटसुट्टा, डीजी खान में मरीजों का इलाज जारी है। पाक फौज ने गांव रेड़ा में राशन पॉइंट तक कायम कर दिया।